ठीक है, चलो पहला न्यूमेरिकल बताओ क्या था, एक बार फिर से करवा देते हैं। एनसीईआरटी चैप्टर 3 है ना, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट 3.1 कह रहा द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। कोई कार है जिसका जिसमें बैटरी लगी, कार में बैटरी होती है स्टार्ट करने के लिए, तो उसकी बैटरी 12 वोल्ट की है ना, उसका ईएमएफ दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, ये पहला सवाल है, ईएमएफ यानी कि इसको ई से दिखाते हैं कितना है, 12 वोल्ट है। और क्या गिवन है भैया, फिर कह रहा है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.14, कितना है 0.14 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस बोले तो स्मॉल आर, 0.14 है 0.4 सॉरी 0.4 ओम। और क्या दे रखा है, कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो हमें कितनी मैक्सिमम करंट मिल सकती है। बेटा हमें क्या निकालना है, आई, क्या निकालना है, आई का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, आई इज इक्वल टू ई बाई आर, या मैक्सिमम करंट बोला ना, आपको एक फॉर्मूला पता है सर, ई आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर होता है ना। मैक्सिमम करंट के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब कि बाह्य प्रतिरोध को 0 होना पड़ेगा, है ना। तो फॉर क्या बोलेंगे, मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट आर क्या हो जाना है, 0 होना पड़ेगा उसको। तो अब ये फॉर्मूला कुछ बन जाएगा, आई मैक्स इज इक्वल्स टू ई अपॉन स्मॉल आर, है ना। ई कितना है भैया, 12 वोल्ट है, और स्मॉल आर कितना है 0.4 ना, डेसिमल हटेगा 0 लगेगा, काट खाओ इसको, कितने बार में जाएगा 30 एम्पियर, है ना। बोलो बात में आई, चलेगा, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल क्या जरा पढ़ो, हाँ इंग्लिश में पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो। Battery of EMF 10 volt at a terminal resistor 3 ohms connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, है ना। और What is the terminal voltage of a battery when the circuit is closed? तो एक बैटरी है आपके पास, ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट, जरा बोलो सारी चीजें क्या क्या गिवन है बेटा, ईएमएफ कितना गिवन है 10 वोल्ट गिवन है, और क्या गिवन है, हाँ क्या देखो, एक बैटरी है ईएमएफ 10 वोल्ट की और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, इसी बैटरी का ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आर कितना है 3 ओम है, और क्या गिवन है, हाँ इफ द करंट इज ऑफ द सर्किट 0.5 एम्पियर, आई कितना है 0.5 एम्पियर लिखा है बेटा, 0.2 लिखा है क्या उसमें, अच्छा। देन उसके बाद में व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, अच्छा व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर मतलब कि सर्किट में कोई सीरीज में जुड़ा होगा, है ना, तो हमें कैपिटल आर पता करना है। और क्या पता है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, और हमें पता क्या करना है भैया, बी पता करना है, बोलो बात नहीं। अब देखो ई स्मॉल आर आई और आर, इसका एक रिलेशन में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, ऐसे लिख लो, सिंस आई इज इक्वल टू कितना होता है ई अपॉन, हमें क्या निकालना है, आर निकालना ना, सारी वैल्यूज यहाँ पे डाल दो, चलेगा। देखो आई कितना गिवन है, मतलब कितना गिवन है डाल दो, 0.5 है ना, 0.5 इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू 10 है अपॉन स्मॉल आर हमें पता करना है, और सॉरी कैपिटल आर पता करना है, स्मॉल आर कितना है 3 है। इसके नीचे डेसिमल के नीचे देखो कैसे कहता है, डेसिमल के नीचे 1 लगा लिया और डेसिमल हटाया, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने क्या लगा लो, समझ गया ना, काट खाओ इसको, 5 1 जा 5 5 2 जा, समझ गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे 1 आ गया तो r प्लस 3 इज इक्वल टू 10 2 जा 20 हो जाएगा, तो r कितना आ जाएगा 10 17 हो जाएगा ना भाई, 20 में से 3 गए 17 में बचेगा, नहीं है समझे। अब सेकंड चीज क्या पूछा है, सेकंड चीज पूछा हमसे टर्मिनल वोल्टेज, जब सर्किट क्या होगा क्लोज होगा, हाँ बंद होगा, सर्किट बंद होने का मतलब है बल्ब जलेगा कि नहीं बल्ब जलेगा, सर्किट क्लोज होने का मतलब बेटा नहीं पता, सर्किट क्लोज होने का मतलब है स्विच ऑन है ना, हाँ। तो बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, ओम क्या कहते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर, भाई सर्किट में करंट तो उतनी जा रही है ना, कितनी जा रही है
0.5 एम्पियर। बाहर का रेजिस्टेंस कितना निकाल लो 17, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा 17/85 होता है ना, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है देखो है ना, तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट आना चाहिए। V का यूनिट क्या होता है वोल्ट। कोई समस्या नहीं, बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। पढ़ो जरा क्या लिखा है। इफ 3 रजिस्टर है 1 2 3 ओम के कंबाइंड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। और उसी का बी पार्ट है, उसको किससे 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। क्या हुआ बेटा, ये क्वेश्चन नहीं इसमें है। देखो 3 रजिस्टर आपके में भी नहीं है क्या, ठीक है चलो जिसके मैं वो देख लो, फिलहाल एनसीईआरटी के ही करवा रहा हूँ, वही है सारे। 3 रजिस्टर हैं 1 2 3 ओम के सीरीज में कंबाइंड है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस पता करना है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा ए वाला। 3 में 2 पार्ट है, ए पार्ट में कह रहा है हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम। मान ले इसको ये R1 है और ये R2 और ये, हमसे बोला है इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। टोटल रेजिस्टेंस मतलब सारे सीरीज में बोला है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हमें RS पता करना है पहली बात, ठीक। और क्वेश्चन नंबर बी में बोला है अगर इस कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से जोड़ा जाता है जिसका EMF कितना है बेटा 12 वोल्ट है ना, और इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब शून्य, लगभग नगण्य है। नगण्य होने का मतलब उसको उसकी गणना करने योग्य नहीं है, लगभग 0 के बराबर है ना। ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो हर रजिस्टर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा हमें वो पता करना है। नहीं समझा है, हमें पता करना है V1 V2 और V3 पता करना है। समझ आई बात, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ना दिख रहा है उसमें यहाँ पे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है भैया, सीधे सीधे जोड़ लो। R इज इक्वल कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6 ओम हो गया। हाँ बोलो भैया, हमसे बोल रहा है सब पर कितना वोल्टेज लगेगा है ना, करंट पता है तुम्हें। एक बात बताओ बेटा, अगर हम V का फॉर्मूला देखें तो पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। V का फॉर्मूला क्या होता है IR और IR होता है ना, V1 के लिए IR1, V2 के लिए IR2 और V3 के लिए, तो हमें I पता करना है। V क्या पता करना है, I पता होने के लिए हमें V पता होना चाहिए। क्या पता है हमें V जी पता है बेटा, EMF दे रखा है। EMF कितना दे रखा है 12 वोल्ट, क्वेश्चन में देखो 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखा है ना, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, चलेगा ना। तो वहां से करंट का फॉर्मूला बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस R0 है, तो अगर हम फॉर्मूला करेंगे सिंस B वाला सॉल्व कर रहे हैं भाई, I का फॉर्मूला क्या बोलोगे आप, E/R + R बोलोगे ना। R मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो बाहर जुड़े हुए, टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाल के लाए हो, और ये कितना है 12, नहीं समझे, ये कितना है सॉरी ये 6, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, तो बेटा 6 2 जा हो जाएगा ना। अच्छा इसे तुम अलग अलग मत काट देना कि कभी हमने ऐसे लिखा 12/4 गुणा +3, 4 3 जा और 3 1 जा। यहाँ पर इसलिए काटा है क्योंकि बेटा 6 को 0 में जोड़ोगे 6 ही हो जाएगा ना, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो कितनी आई 2 एम्पियर करंट आई। कितनी आई, करंट तो निकालना नहीं था, हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना था। अगर इसका सर्किट बनाने को बोल दे तो पता है कैसे बनेगा, ये इसका सर्किट छोटा सा, ठीक, और यहाँ पर कोई हम बैटरी लगा लेते हैं प्लस माइनस, और ये स्विच, ये R1 R2 मतलब ये है 1 ओम 2 ओम और ये 3 ओम, ये 12 वोल्ट है इसका EMF, समझ गया ना, डन। अब यहाँ पर भाई करंट जो ऐसे जा रही है 2 एम्पियर की, वो यहाँ जाएगी। कुछ याद आया, हमने क्या बताया था, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो पोटेंशियल डिवाइड होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो करंट डिवाइड हो जाती है ना। डिवाइड होने का मतलब अलग अलग बढ़ जाती है। तो यहाँ से अगर हमें V1 निकालना है, क्या निकालना है भाई, ये V1 होता है, V2 ये V3 है, तो क्या लिखोगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, मतलब R1 के
मतलब R1 पर कितना विभव प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो कितना निकलेगा भाई, V1 इज इक्वल टू आई R1, आई कितना है 2, R1 कितना है 1 है ना, R1 बेटा 1 ही है ना, तो 2 वोल्ट आएगा, नहीं समझे। उसी तरह से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू आई बेटा आई 2 है ना, R2 कितना है 2, 2 2 जा 4 वोल्ट है ना। और उसके बाद क्या लिखो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 में कितना होगा, V3 ना, आई R3 बताओ कितना हो जाएगा ये। अब एक बात बताओ जरा, अगर हमें पता करना हो कि हमने सही किया है कि गलत किया है, तो सारे पोटेंशियल को जोड़ डालो, अगर EMF के बराबर आ गया मतलब सही किया है। 6 4 10 हुआ, 10 2 कितना हो गया, 12 वोल्ट की तो लगाई थी हमने, समझ आ गया ना। तो नोट कर लोगे इसको, नहीं नोट करोगे, टेक्नोलॉजी यूज करोगे है। न्यूमेरिकल नंबर 4 पढ़ो जरा क्या लिखा है। न्यूमेरिकल नंबर 4 नहीं है आपके में, 2 4 और 5 ओम पैरेलल में लगे हैं ना, हाँ इसी के जैसा है। इसको भी मिटा देता हूँ मैं तब तक। अरे तो कौनो दिक्कत नहीं, इस वाले में जो भी किया हमने नहीं, इस पे जो भी करने जा तो क्या दिक्कत, बिना करंट निकाले काम ही नहीं चलेगा। देखो 3 रजिस्टर्स 2 4 5 ओम के कंबाइंड है पैरेलल में, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, पहला क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 1/RP इज 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे कर लेंगे 1/, में करके ना। फिर कह रहा है द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ 20 वोल्ट, वहां 12 वोल्ट, यहाँ पर कितना है नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब R कितना हो जाएगा स्मॉल वाला 0 हो जाएगा। डिटरमाइन द करंट थ्रू द ईच, हर रजिस्टर में से कितनी करंट गई, देखो वहां पर पोटेंशियल बदल गया था, यहाँ करंट बदल जाएगी, मतलब I1 I2 R3 निकालना है, V/R1 V/R2 V/R3। बात पल्ले पड़ी कुछ, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3.4 करते हैं। 3.4 ये ना, यस 3.4। बताओ जरा R1 कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 2 ओम, R2 और R3 5 ओम। हमें क्या निकालना है, RP, मतलब भाई पैरेलल में कंबाइंड है ना ये सब, तो हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा बी वाला भी देख लो, ये A वाला पार्ट है, और बी वाले में क्या बोला है, अगर इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है जो कि कितने EMF है उसका 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट उसका EMF है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है उसका 0 है। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब भैया आंतरिक प्रतिरोध, क्या बोलेंगे, ओके। तो चलो पहले वाले को सॉल्व करते हैं जरा हम, है ना। तो भैया पैरेलल में क्या करोगे, 1 इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट कर दूं, R1 मतलब 2, 1/R2 मतलब 4, और 1/R3 मतलब, समझ गया ना। अब आप मुझे ये बताइए इनका एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा 20 आएगा बेटा 20। कितनी बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा ना, ऊपर हो जाएगा 10 प्लस कितनी 5 बार में जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, देखो 15 19 हो जाएगा ना। 1/RP, देखो इसको पलटी मार दो, इसको पलटी मार दो, कितना हो जाएगा RP इज इक्वल टू 20 बटे, एक बात बताओ क्या ये इन तीनों लोगों से कम है, बिल्कुल बहुत कम है। देखो 20 को 90 से डिवाइड करोगे 19 से तो कितनी बार में, लगभग 1 पॉइंट समथिंग जाएगा ना, आया कम। और यही तो हमने फैक्ट बताया था उसमें जब डेरिवेशन करवाया था, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, हर एक रेजिस्टेंस से कम हो जाता है, ठीक है। तो पहला काम हो गया, अब हमें दूसरा काम करना है, क्वेश्चन नंबर बी। उसमें करंट बोला है क्या निकालना है, अरे देखो आई निकालो। अच्छा करंट थ्रू ईच रजिस्टर बोला होगा ना, हाँ हाँ हाँ, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, मतलब कि हमें I1 निकालना है, I2 और
I3 निकालना है। अगर कोई इसका सर्किट बनाने को कह दो, कैसे बनाओगे? थोड़ा गंदा बन गया, बट मुझे लगता है तुम लोग फिर भी तारीफ कर दोगे, है ना? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये 2 ओम, ये 4 ओम और ये 5 ओम। बैटरिया कितने वोल्ट की है भैया? और ये यहाँ पर भी रहेगा ना? नहीं समझे? यहाँ पर लिखना मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, मतलब हर रजिस्टर 20 वोल्ट का पोटेंशियल खा रहा है ना, लेकिन करंट अलग अलग देगा। क्या समझे? तो आई का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है ना, वी अपॉन भैया पोटेंशियल तो हर जगह सेम है, बदल क्या रहा है? रेजिस्टेंस बदल रहा है ना। तो ठीक है, हम क्या पहले पता करेंगे? I1 इज इक्वल टू, यहीं पर कर दें क्या? लो झमाझम देखो, V का वैल्यू कितना बेटा? 20 है ना। R1 कितना है? 2 है ना। कितना देगा? 10 एम्पियर। एक आंसर आ गया। दूसरा बताओ, V कितना है? ये कितना है? कितना आएगा? 5 एम्पियर। आ रहा है मजा? V कितना है बेटा? ये कितना है? कितना देगा? हाँ, टोटल करंट पूछा। लो टोटल करंट कैसे निकालोगे बेटा? दोनों तरीका बताएंगे बेटा। एक तरीका ये कि सबको जोड़ लो, I1 प्लस I2 प्लस I3 है, कितना होगा? 19 हो जाएगा क्या? और दूसरा तरीका क्या था पता है? यहाँ बता रहा हूँ, मेथड नंबर 2, करंट निकालने का। भैया करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो I इज इक्वल टू E बाई R प्लस R। हाँ बोलो भैया, E कितना है? 20 वोल्ट। U कितना निकाले हो? 20 बटा, हाँ बोला यार, गपचुप सेंटर भेज दूंगा। 0 है ना बेटा, 0 लिखने मतलब ही नहीं ना, नीचे 2 ही लोग हैं, ये कहाँ जाएगा? तो हो जाएगा 20 गुणा 19 बटा 20। हाँ बोलो, 20 से 20 कट्टी 19 एम्पियर आ गई करंट। थैंक यू बेटा, है तुमने? ठीक है, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। ये बच्चे करेंगे, वो लीजेंड करेंगे। अगला बताओ क्या? आर यू रेडी गाइज? कितना फुसफुसाते हो तुम लोग। देखो किताब तो है नहीं, खुदा के भरोसे पढ़ रहा है एकदम। है गुड। एट रूम टेम्परेचर, भैया रूम टेम्परेचर मतलब कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस होता है। दिमाग में घुसेड़ लो, कितना होता है रूम टेम्परेचर? हमेशा कितना लिखोगे? दिया है तो भी ठीक, नहीं दिया है तो भी ठीक। द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। पहला टेम्परेचर, पहला रेजिस्टेंस। बहुत, ये वाला क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, देखो आ रहा है उसमें, इसमें आ रहा है, हम नहीं आ रहे। तो बेटा पहला टेम्परेचर दे रखा मतलब T1 है ना। T1 कितना दे रखा? 27 डिग्री सेल्सियस। और T1 पे R1 कितना दे रखा है? 100 ओम। फिर आगे क्या बोला? कह रहा व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, मतलब बाद वाला टेम्परेचर पूछा नाम से। क्या पूछा है? बाद में टेम्परेचर कितना हो जाएगा अगर रेजिस्टेंस बाद में कितना दे रखा? अगर R2 कितना दे रखा? 117 ओम है ना। अब बताओ अल्फा कितना दे रखा? 1.70
-4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स है ना। ठीक है, बोलो बात समझ आई। इनवर्स नहीं है तो गड़बड़ दे रखा है, अल्फा की यूनिट में डिग्री सेल्सियस इनवर्स होता है। समझो बेटा, बहुत ध्यान से समझो। इधर देखो, आपको एक फॉर्मूला पता है, मैंने बताया है, बहुत ध्यान से। कैसे सर? अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन में R1 ब्रैकेट में T2 माइनस T1। नहीं समझे? इसको हम लोग ऐसे भी पढ़े थे कि सर R इज इक्वल्स टू सॉरी अल्फा इज इक्वल टू R माइनस R नॉट अपॉन नॉट ब्रैकेट में T माइनस T नॉट। एक और पढ़ा था इसको हमने, रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट ब्रैकेट में T माइनस T नॉट। बेटा जहां पर नॉट लग जाए समझ जाओ इनिशियल वाली वैल्यू दे रखो। क्या दे रखा? मतलब स्टार्टिंग वाली। कौन सी वाली? जरा इसको पकड़ेंगे आप। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। R2 कितना दे रखो? 117 माइनस R1 कितो? R1 कितो माइनस करो। टिट्टो टिट्टो कितना है? अच्छा T2 पता करना है। T1 कितना? 27 डिग्री है ना। इधर अल्फा चलो कोई बात नहीं। 1.70 10 की पावर -4। बेटा ये सारा इधर ले आओ और इधर ले आओ, चलेगा? अरे इतने जल्दी थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा बेटा। यहाँ से नहीं कट, पहले जब देखो फ्रैक्शन कभी भी कटेगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था, जैसे 100 माइनस 17 लिखा और नीचे लिखा है 17 मान लो, तो ये ऐसे नहीं कटेगा। पहले इसको सॉल्व करो। जब ऊपर एक लड़ाई करोगे तो बराबरी वाले से करोगे ना। अब देखो ऊपर 2 लोग हैं, नीचे एक, गलत बात है ना। नहीं समझे? हाँ तो देखो ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो सीधे से लिख लो। इधर लिखोगे 100 और ब्रैकेट में T2 माइनस, चलेगा बेटा? इधर 117 में से 100 गया, 17 बचेगा। नीचे लिखा था ये 1.7। अच्छा डेसिमल के आगे 0 लगा है, उसकी कोई वैल्यू लिखो चाहे ना लिखो। 10 की पावर -4। हाँ बोलो बेटा। अच्छा एक काम और साथ में कर लूं, इसको यहीं रहने दो, कोई दिक्कत? T2 माइनस 27 पॉइंट हटेगा, 17 का पहाड़ा 10 बार में जाएगा ना। ऊपर आया 100, कितना आया? और नीचे बेटा 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 बचेगा ना। सॉरी अभी समझा बेटा? पावर 4 है माइनस का, पावर है 2 प्लस का। बेस सेम होता तो मल्टीप्लाइंग पावर ऐड हो जाती है, लेकिन माइनस प्लस एक जैसा अलग अलग है तो अलग अलग घट जाएगा। माइनस का 2 बचेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर प्लस का 2, 10 की पावर 2 मतलब 100 हो गया ना। 100 को 10 मल्टीप्लाई करो 1000 आ जाएगा ना। 27 माइनस किधर आएगा तो आ गया सब कुछ। 1027 डिग्री सेल्सियस। कुछ दिख रहा है? सोचो अभी टेम्परेचर, इधर देखो, इधर रेजिस्टेंस 117 हुआ तो टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ गया है। आए कि नहीं है? आगे बढ़ाएं। एक बात बताओ, इसमें यहां तक दिख रहा है क्या? यहां तक बस ये लास्ट है ना? एकदम एग्जैक्ट मारता हूं मैं। तुम्हें तो कुछ अच्छा ही लगता मेरा। एक तरक्की देखी नहीं जाती तुमसे, है ना? उस दिन मैं लड़ा गया तो सबसे तेज यही हंसी थी। अननेग्लिजिबल, छठा वाला नंबर के लिए बेटा। अननेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल? मैम तो मगन है एकदम लिखने में। नहीं होना चाहिए बेटा, इतना लगन तो होनी चाहिए। बताओ जरा क्वेश्चन में क्या गिवन है? कह रहा नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर। नेग्लिजिबल मतलब बहुत छोटी करंट है ना। हाँ बोले यार। हाँ
जिसकी लेंथ कितनी है 15 मीटर है ना। छठा सवाल है, तार की लेंथ दे रखी है 15 मीटर और दे रखा है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भैया ए दे रखो, का दे रखो, कितना दे रखो 6.0 इंटू 10 की पावर माइनस का मीटर स्क्वायर। यूनिट सेम रहेगी, ध्यान रखना। एंड रेजिस्टेंस इज मेजर 5.0। अगला व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है, रो। क्या निकालना है, नहीं समझे, हमें रो निकालना। बट एक फॉर्मूला बताओ जो तुमको इससे रिलेटेड दिख रहा हो, आर ए रो ला। क्या बोलेंगे, आर बराबर रो ला, याद हो गया। अब बोलना नहीं, तो हमें आर निकालना है। क्या निकालना है, अरे सही लिखा था, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना फिर। समझ गया भैया। आर कितना भैया 5 ओम, कितना है ए कितना दे रखा 6.0 नहीं लगे मैम, चलो अच्छा मल्टीप्लाई 10 की पावर एल कितना है 5 एकम 5 5 तई 3 एकम 3 3 2 तो 2 गुणा 10 की घात -7। अब इसका कोई यूनिट बता दे, मजा आ जाए महाराज। ये क्या होता है, ओम मीटर रहेगा, क्या रहेगा, वो बेचारी मुंह से नहीं निकल रहा था ना, पता था ऐसे से बनता है ओम मीटर। समझ गए, ठीक है। यहां से भी दे सकते हैं, इसका मात्रक ओम, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका मतलब मीटर, एक कट जाएगा ना। हाँ यही तो, तुम्हें केस कर देना चाहिए। सर अभी एक बोर्ड का क्वेश्चन 2 मार्क्स का देखेंगे तो इतना ऐसा देंगे कि समझ ही ना आए। ये सब सरकार की चाल है बेटा, वो क्या ही बताऊं मैं। हाँ कहीं जाना नहीं, और एनसीईआरटी पढ़ते रहो पढ़ते रहो, एनसीईआरटी से आता नहीं कुछ। कुछ नहीं आता, केमिस्ट्री में आता है, सेम क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी का। भैया अगला क्वेश्चन 3.8 गाइज, a silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक सिल्वर वायर दे रखा है और उसका रेजिस्टेंस दे रखा है टेम्परेचर पर, है ना। तो पहला रेजिस्टेंस पहला टेम्परेचर 7वां है, क्या बोला है 2.1 ओम रेजिस्टेंस है ना। मतलब R1 दे रखा है 2.1 ओम, टेम्परेचर क्या था तब 27.5 डिग्री सेल्सियस है ना। फिर क्या बोला है एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा डिटरमाइन किया गया और सिल्वर वायर, ठीक है। तार एक ही है, तार एक ही है बेटा। बाद में रेजिस्टेंस कितना हो जा रहा है 2.7 हो जा रहा है। रेजिस्टेंस इतना नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर छलांग मार देता है। T2 कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ बोलो, क्या निकालना है अल्फा निकालना है, ताप गुणांक। अब हमें आप इसका यूनिट बता दीजिए क्या होता है अल्फा का। सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस इनवर्स क्या होता है। तो बेटा अल्फा का फॉर्मूला डू यू नो, नो आई नो, अल्फा इज इक्वल्स टू R2 minus R1 upon R1 and T2 minus T1. You got it? Now put the values here. R2 minus R1, 2.7 minus 2.1, 2.1 guys, 100 minus 27.5. Understood? 2.7 में से 2.1 घटेगा, कितना बचेगा कुसुम। हाँ पॉइंट से पॉइंट गया नहीं जाएगा ना। अब कुछ महान होते हैं 0 पॉइंट का लिखेंगे 2.7 माइनस 2.1, 7 में से 1 गया 6, पॉइंट में से पॉइंट गया कुछ नहीं, 2 में से 2 गया 0, सर 6 आएगा। हम नहीं कर सकते, पूछ रहे हैं सर।
इस प्रजाति के लोग अगर हैं तो बता दे। अगर कोई इस प्रजाति का है तो अभी से वो ठेला लगाना चालू कर दे, आगे चलिए बहुत प्रोग्रेस मिलेगी। बेटा 0.6 मिलेगा, कितना मिलेगा नीचे 2.1, इसमें से घटाओ। अच्छा इसको घटाना आता है? मैं एक तरीका बताऊं, तरीका डेसिमल को बंद कर दो, 100 में से 27 के कितना बचेगा 73, 73 में से आधा निकाल दो 72.5 आया। बेटा एक बात तो डेसिमल इधर एक है, हटा दिया ना, एक इनका हटाएंगे तो 0 लगा डालेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? कितना हो गया यहीं पे करे दे रहा हूँ कैलकुलेशन, ऊपर हो जाएगा 60/20, साफ साफ लिख लेता हूँ एक बार है ना, 60/21 इंटू 725, काटो 3 से काटो, 3 से बन जाए ना, 3 2 जा, हाँ बोलो, और ये कटेगा 5 से, 5 बन जा 5, 2 बचा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 5 4 जा, अब नहीं कटेगा। अब बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो 4 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 7 4 जा, टेबल नहीं आता दिन लोगों को, 28 में 3 ऐड करेंगे 30, कितना आएगा 1015। ठीक है, अब बता 4 को इससे भाग करो जरा, कितना आएगा 4 को भाग करने से, हाँ 3.94, चल बोलो 0.0 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, समझ गया ना? हाँ हमको पता है दादी, ये इसको 1 2 3 बढ़ा दो, 3.9 इंटू 10 की पावर 1 2 3 बार बढ़ाया ना, चलेगा? ठीक, नहीं आया तुमको? ठीक है, आगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, ये तुम लोग पे छोड़ दो क्या? हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज द इनिशियल करंट। कितने नंबर के लिए आपकी बुक में, कितने नंबर के लिए आपकी में आपके में कितने? आपकी न्यू है कि ओल्ड है? हाँ ये सही बात कही तुमने, सरकार तुम्हें बेटा दिमाग से पैदल करना चाहती है, ना पढ़ेगा भारत ना पूछेगा भारत। 5 किलो राशन दो, हाँ 5 किलो राशन दो, आदमी का मुंह बंद रहेगा। एसएससी स्कैम तुमको पता चला? अभी एसएससी के बारे में बहुत कहानियां चल रही थी सर, बीच में ऐसा हुआ था। मतलब एक चोर कंपनी, ऐसे समझो, मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ है ना, ऐसे कि एक बंदा है ए है ना, एक बंदा है बी और एक बंदा है सी, ठीक है? पास में ए बी और सी 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं। होता क्या है कि इसके घर में चोरी हो गई, इसके घर में, सी के घर में क्या हो गई, पता चला चोरी किसने करी, है ना? ये पुलिस का काम करता था मतलब समझ लो ये हेड था उस सोसाइटी का। इसने इनसे शिकायत करी, इसको पता है कि इसने चोरी करी है, पूरा प्रूफ है कि इसने चोरी करी है ना? जब इसे शिकायत करने आएगी साहब मेरे घर में चोरी हो गई है, और चोर भी जानता हूं मैं कौन है, ये चोर है, तो पता क्या करते हैं, ये अपनी पुलिस फोर्स भेजते हैं, इनको धे डंडा पिटवा देते हैं। इनको, इन भाई साहब को ये पता क्या कहते हैं, ये इनसे कहते हैं चोर तो चोरी करेगा ही, उसका काम है चोरी करना, तुम लोग अच्छे से क्यों नहीं रहते हो? फिर जब ये भैया ने खूब ढेर सारा प्रोटेस्ट करा, क्या करा, धरना दिया, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, ऐसे करके
फिर क्या होता है, ये एक नोटिस डालते हैं, क्या डालते हैं, जो व्यक्ति अपने घर में ताला डालेगा उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी, जो आदमी अपने यहाँ लॉकर रखेगा उसके यहाँ कानूनी कार्यवाही होगी, जो चोरों से बचने के लिए सेफ सिक्योरिटी गार्ड रखेगा उसके यहाँ भी क्या हो जाएगी, कार्यवाही हो जाएगी। ये इनका नियम है। अब तुम समझ गए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, समझ गया ना? हाँ, ये है, ये इनका लल्ला है। क्या है? हाँ उसी की चक्कर में हुआ था। हाँ, उसको पास कराने के लिए। अच्छा, हाँ, कुछ समझ में आई कहानी? हाँ। रेडी कुटी नहीं, आधी कुत्ती है। चलो क्या पढ़ा हमने? 3.8 के लिखा, हीटिंग एलिमेंट यूजिंग निक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature? टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे रखा है और क्या दे रखा है? हाँ ठीक बेटा, सबसे पहले दे रखा 230 वोल्ट की बैटरी है। क्या बैटरी कितनी की है? 230 वोल्ट की है। बना लेगा इसको क्या? ये क्वेश्चन नंबर 8 यो बना लिया हमने सर्किट। सीधा हो जा बेटा। मैं सोच रहा हूँ एक स्मार्ट बोर्ड ले लूं, क्या कहते हो तुम लोग? किडनी कौन दे रहा है? किडनी कौन दे रहा है? पैसे दे सकते हो? ठीक है, अच्छे बच्चे तुम लोग। नहीं तो उससे एक अच्छा सा स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा फिर। ठीक है, देखो एक 230 वोल्ट की बैटरी, कितने वोल्ट की? 230 वोल्ट की। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग में जब इसको कनेक्ट कराया गया, इस रेजिस्टेंस को जब इस बैटरी से कनेक्ट कराया गया भैया, तो जामा से कितनी करंट निकल रही है? 3.2 एम्पियर की, है ना। मतलब पहले करंट I1 जो आई है कितनी आई है? 3.2 एम्पियर। फिर क्या बोले? जाके थोड़े समय बाद स्टेडी हो जाती। स्टेडी मतलब रुक जाती है कहाँ पे? 2.8 एम्पियर पे। कहाँ पे? मतलब I2 कितना हो रहा है अब? एक बात बताओ, पोटेंशियल तो उतना ही है, बैटरी हमने बदली वाला नहीं बदली। इसका मतलब गर्म हो गया होगा जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा उसका। हाँ बोलो बेटा, करंट कम हो गई ना। देखो करंट कम हुई मतलब बैरियर ज्यादा हो गया, बैरियर ज्यादा होने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस ज्यादा होने रेजिस्टेंस बढ़ गया ना। और रेजिस्टेंस बढ़ता है किसकी वजह से? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। क्या बोला है? व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट। अच्छा, और व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट का स्टेडी टेम्परेचर क्या था? मतलब बाद का। इफ द रूम टेम्परेचर इज मतलब एरिया। बेटा इसको कनेक्ट किससे किया था हमने? जब टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस। स्टेडी टेम्परेचर पूछा है ना बाद। बेटा यहाँ पर IS लिख लो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, I2 लिख लेंगे क्योंकि हमने यही सीखा है। हमें बाद वाला टेम्परेचर पता करना है। हाँ बोलो आया। और टेम्परेचर को अल्फा कितना दे रखा है? 1.7। कोई बता दो हमको जरा। यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ ना, कहाँ पे लिख दूँ? चलो अल्फा दे रखा है -4 है, कोई बात नहीं। अब बेटा एक बात बताओ मुझे प्यार से, T2 निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है हमें? अगर भाई फॉर्मूले में हमारा R1 R2 होता है ना, जबकि हमारे पास क्या दे रखा है? I1 और, तो R1 R2 निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकलेगा? इसको इंपॉर्टेंट डाले ना बेटा, ओम के नियम से। कैसे निकलेगा? देखो यहाँ से बाय ओम्स लॉ। भिंडी की सब्जी बननी है शायद, भिंडी की सब्जी है ना। डेली आती है ना। देखो ओम्स लॉ, ओम लॉ फॉर्मूला क्या होता है बेटा? R इज इक्वल टू क्या होता है?
V अपॉन भाई R1 निकाल लेना, तो V तो वही रहेगा, I1 रहेगा यहाँ पे ना। सोलह का टेबल नहीं आ रहा है तब ठीक है, चलो ये निकाले ना हमें T2 ना। अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखो, इधर 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 इधर, अल्फा बराबर कितना होता है, R2 माइनस R1 अपॉन, इसको पहले इधर ले, उसको उधर भेज दो, ठीक है। तो हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा R1। इधर दिख रहा है, ठीक है। तो T2 पता करना है, T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, और बराबर में R2 कितना है भैया, ये गंदा गंदा है ना, 82.143 माइनस 71.875। अल्फा कितना है भैया, इंटू 10 की पावर -4 इंटू R1, कौन सा वाला, अरे हाँ बेटा, ये तो हम लोग पगलाती कर दिए एकदम। फ्रैक्शन भी तो रख सकते थे, सोचा ही नहीं, एकदम फ्लो में बह गया मैं। हाँ फ्रैक्शन भी रख लेते, ज्यादा आसान था। चलो 71.875, गंदा हो गया कुछ ज्यादा। ऐसा देखो 13 में 5 गया भैया, कितना आएगा, 10.268, ठीक है। अगला यहाँ बताओ कितना आएगा, ये तो वही रहेगा ना, -4 इंटू 10 की पावर, वो तो हो गया। अरे मेरा दिमाग हिल गया क्या आज। देखो डेसिमल के बाद 3, डेसिमल के बाद 3 हट गया ना, ये हटे क्या लगा देगा। अब बता दो यार, इसको डिवाइड करके क्या आएगा, मोबाइल से कर लेता हूँ। 840.5 आएगा, 840.35, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बहुत हो गया गंदा गंदा। 840.35 है ना। इधर कितना है, T2 माइनस 27 ना, इसको भेज दो उधर। डेसिमल तो इधर है ही नहीं, तो इसे लिख लो। 13.3 घटाना थोड़ी जोड़ना है भाई, 7 0 हो जाएगा ना, 7 डिग्री सेल्सियस। इनवर्स लगाएं क्या, इनवर्स नहीं लगाएं क्योंकि टेम्परेचर है ना। बोलो आ गया क्या, बहुत मेहनत लग गया। वैसे आप लोग इसको एक काम करना, इसको फ्रैक्शन में ही रहने देना, मतलब 2 से कर ले, जितना सिंप्लीफाई कर लेना, बाकी ऐसे रहना, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। डन। क्वेश्चन 9 वाला बेटा बहुत लंबा जाएगा, इसलिए मैं इसको करना नहीं चाहता। मैं बता दे रहा हूँ लेकिन कैसे होगा बेटा, बहुत लंबा क्वेश्चन है ना। कैन डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। एक्चुअली इसको बताना नहीं चाहता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर कम से कम सॉल्व करने में, हाँ ये बहुत झाम बहुत है। देखो इसकी हिंट देख लो कैसे करना है। तुम लोग को केवीएल आता है क्या, बस वही केवीएल लगेगा इसमें।
in terms of the potential. ये है 10 ओम, ये है 10 ओम, ये है 5 ओम। किसी को ये व्हीट स्टोन ब्रिज ना लगे, है ना? ये किसी को व्हीट स्टोन ब्रिज ना लगने लगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर तुम इसके नीचे ये डालोगे, इसके नीचे ये डालोगे। बचा लिए, देखो मैंने बीच में वो होता है ना 11 मीटर। चलो देखो करना कैसे, हिंट समझ लो खाली। ये आएगी आई, क्या आ रही है? ठीक है, यहां तक तो आई आएगी ना, सॉरी आई। भाई पहला रेजिस्टेंस जो था इसमें आई आई, फिर इसके बाद में यहां तक भी आई आई। यहां से इसने अपना रास्ता बदला, I1 और I2 का बदला इस पॉइंट पे आने के बाद, और इस पॉइंट पे आने के बाद ये पॉइंट नाम भी दे रखा है ना ए बी, ये है ए और ये है बी, है ना? और किसी का नाम दे नहीं रखा, ये सी है और ये डी है। डी तो नहीं दिया ये बेटा, चलो ठीक है, धर लो, कोई बात नहीं। मान लेते हैं बेटा कि ये करंट यहाँ I1 आने के बाद दो पार्ट में और बढ़ गई, ठीक है? मानने में क्या डर है? तो ये करंट आ गई इधर, कैसे? ऐसे। अब ये I1 थी, बढ़ गई, मान जैसे I2 आ गई तो यहाँ से I3 मान लो इसको, और I4 में चली गई, पास में ही। और यहाँ पर देखो क्या जा रही है, यहाँ पर जा रही है I2 प्लस I3, है ना? I2 और I3 मिला के ऐसे जा रही है ना, और ये I4 आ रही है। हाँ बोलो, I4 आएगी, I2 आएगी, I3 आएगी, मिलके क्या बन जाएगी? I बन जाएगी ना? नहीं समझे भाई? I बराबर I1 प्लस I2 है, और I1 को I3 प्लस I4 लिख सकते हैं, I3 प्लस, नहीं समझे? और ये I2 आ रही है। हाँ ये समझ आया बात? अब इसमें बेटा लूप चलेंगे, क्या चलेंगे? एक ये लूप है, एक ये, और एक यहाँ पर है लूप। हमने बताया था ना तुमको कि ये भी एक लूप लगेगा जब हम उसका डेरिवेशन करवा रहे थे। अब इसमें ट्रैवर्सल की डायरेक्शन देख लो, कैसे घूमेंगे? अब इसमें हम इसमें ऐसे घूमेंगे, और इसमें भी ऐसे ही घूमेंगे। बाहर उल्टा घूम ले चलेगा? बाहर उल्टा घूम ले चलेगा? मारेंगे अगर चला दोगे तो। हर जगह डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, समझ गए ना? अब इसमें लगाओ केवीएल, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ। कितने वेरिएबल है पहले ये देखो जरा। इसमें एक हमारे पास आई है बेटा, क्या है? एक I1 आया, मतलब I बराबर कितना आया है? I1 प्लस I2, है ना? 1 2 3 वेरिएबल हो गए। फिर हमने I1 को क्या लिखा है? I3 प्लस I4, 1 2 3 4 5 वेरिएबल हो गए ना? हाँ 5 वेरिएबल। 5 वेरिएबल में इक्वेशन सॉल्व करना बहुत कठिन होता है, 2 वेरिएबल की सॉल्व करने में नानी याद आ जाती है। कठिन नहीं होता, बल्कि प्रोसेस लंबा होता है, तो करते करते आदमी थक जाता है। तो इन लूप 1, इन लूप, इस लूप में जरा लगाओ ऐसे करके, ऐसे। भाई इसमें टोटल पोटेंशियल तो जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो होगा ना? ये तो होता है ना, बैटरिया तो है नहीं इसमें, तो जीरो हो जाएगा ना? क्या सर ये बैटरिया है तो यहाँ पे इस लूप में नहीं है बेटा, है ना? तो देखो इसमें क्या होगा, तो हम ऐसे घूमेंगे ना, पहले ही माइनस मिल गया ना, करंट इधर आ रही है, हम उधर जा रहे हैं। हाँ बोलो, माइनस का 5 I2 होगा, प्लस का 10 I1। हाँ बोलो बेटा, और प्लस 5 I3 इज इक्वल टू, आया
पूरे में से 5 कॉमन ले लूँ क्या? चलो -5 कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा देखो, I2 प्लस का माइनस का 2I1 माइनस का I3, हाँ बोलो बेटा, मल्टीप्लाई में उधर जीरो में चला जाएगा, तो हम बोलेंगे सर I2 माइनस 2I1 माइनस I3 इज इक्वल टू, कोशिश करना कि वेरिएबल जो हो ज़्यादा बड़े, मतलब क्या सकते हो, एक इक्वेशन में सारे वेरिएबल ना आ जाए, कम से कम वेरिएबल रहेंगे तो सॉल्व करना आसान रहेगा। तो I1 I2 I3 आया है, I1 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा नहीं बनेगा, तो 3 ही वेरिएबल में बनेगा, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको। हाँ टाइम हो गया ना। उसी तरह से इन लूप 2 में बेटा इसमें देखो, इसमें इसे चलेंगे ना, ऐसे ही चलो, तो इधर से आएंगे या फिर यहीं चल लो, तो क्या I3 माइनस का 5 I3 माइनस का 5 I3 दो बेटा, फिर इधर से आओगे सेम टू सेम डायरेक्शन, प्लस हो जाएगा ना, कितना 5 I4, फिर इधर आओगे इसमें माइनस हो जाएगा ना, माइनस का 10 I2 प्लस I3 ना, इज इक्वल टू, बोला करो है, मम्मी खाना नहीं देती है, नहीं देती, नहीं देती, हाँ ठीक है। I3 I4 I2 I3 आया ना, तो इसमें कुछ वेरिएबल को चेंज कर दो। I1 को तो रख नहीं सकते हो, I तो भी इसमें नहीं आया है, यहाँ से I3 के वैल्यू निकाल लो, इसमें चेंज कर दो, देखो में आ जाएगा। चलो पहले सॉल्व कर लो इसको, सीधे खोल दो इसको, माइनस का बेटा 5 कॉमन ले लो, इसमें -5 कॉमन लेके भेज दो उधर, डायरेक्ट लिख दूं, ये I3 प्लस का हो गया, ये माइनस का I4 हो गया, ये प्लस का हो गया 2, मल्टीप्लाई करा 2I2 प्लस, बेटा प्लस हो गया ना तो साइन बदलेगा नहीं, प्लस का 2I3 हुआ। कोई आजू बाजू वाला दिख रहा है, देखो ये और ये जुड़ जाएंगे ना, कितना हो जाएगा, पहले इसको लिख लो बेटा, 2I2 प्लस 3I3 I4 इज इक्वल टू, हाँ बोलो आया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर, समझ रहे हो, अब इस वाले में आओ, इसीलिए नहीं करने का मन कर रहा है बेटा, ये पता है क्यों गलत हो गया था मेरे से, क्योंकि मैं पक गया हूं पढ़ा के। तुम लोग के साथ ऐसा होता है क्या, मतलब पढ़ के ज्यादा देर तक काम, तो एग्जॉस्ट हो जाता है ना माइंड। सुबह से पढ़ रहा हूँ और अब पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए हिला हुआ हूँ मैं थोड़ा सा। अब उसी तरह से इस वाले लूप में देख लो, इन लूप 3 में बनाओ, ऐसे जाओ, ऐसे कितना 10 कितना हो जाएगा, है ना, प्लस 5 I2, अरे बेटा ये देखो दिखा और क्या जाएगा, प्लस 10 I2 प्लस इज इक्वल टू, मार दे खींच के, 10 है ना, नहीं समझे बेटा, कितना आएगा, 10 आएगा, 5 कमा ले लो, तो हो जाएगा 2I प्लस I2 प्लस 2, मल्टीप्लाई कर दो 2I2 प्लस 2I3 है ना, ये कट जाएगा 5 से, 2 बार में जाएगा ना, है भैया, 2I प्लस I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर, I1 की जगह ये रख लो, आसान हो जाएगा थोड़ा सा बेटा, I की जगह क्या रख लो, I1, चुप, I1 प्लस I2 रखो, नहीं समझे, तो 1 2 3 में आ जाएगा ना, ये भी 1 2 3 में है, ये 2 3 4 में, तो इसको और इसको लेके पहले सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करा 2I1 प्लस 2I2 प्लस 3I2 5I2 हो जाएगा,
ये इक्वेशन नंबर अब मैं नहीं कराऊंगा इसका।